नमस्कार साथियों, सुशील बलूनी क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वास्तुशास्त्र के अंदर पंच महाभूतों का एक विशेष स्थान होता है। सामान्य तौर पर हम ठीक से नहीं जानते कि ये पंच महाभूत होते कैसे हैं, इनका सीक्वेंस किस प्रकार से है और ये हमारे स्थान को, हमारे वास्तु को और हमारे भाग्य को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। आइए आज इसी विषय के ऊपर में चर्चा करते हैं। देखिए, जब पंच महाभूत या 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा महाभूत और सर्वप्रथम जो महाभूत आता है उसको हम लोग आकाश के रूप में जानते हैं। आकाश के पश्चात में दूसरा स्थान वायु का आता है, वायु के बाद में तीसरा स्थान अग्नि का आता है, अग्नि के बाद में चौथा स्थान जल का आता है और जल के बाद में सबसे नीचे का स्थान जो है वो भूमि का आता है आपका। तो इसको मनुष्य के शरीर के रूप में देखें। जो हमारा मस्तिष्क है ये कहीं ना कहीं आकाश से संबंधित है। इसके बाद में आकाश के बाद में मैंने दूसरी चीज वायु बताई। तो जो हमारा फेफड़ों वाला स्तर है जहां से हम सांस इत्यादि लेते हैं उस स्थान को हम लोग वायु के रूप में मानते हैं। इसके बाद में तीसरा स्थान मैंने आप लोगों को अग्नि का बताया। तो हमारे उदर के अंदर यानी कि पेट के अंदर जो हमारी एसिड इत्यादि बनते हैं, जो पाचन से संबंधित चीजें होती हैं, उसको अग्नि के रूप में जाना जाता है। वो तीसरा महाभूत हो गया। चौथा महाभूत, इससे आगे जब हम देखते हैं जल के बारे में, तो यही पेट के अंदर के निचले हिस्से में जल आपका रहता है, तो ये जल से संबंधित हो गया। और पृथ्वी अर्थात जो सबका भार झेलती है, सबके वजन को उठाती है, जो काम पृथ्वी इस प्रकार से करती है, हमारे चरण यानी कि जंघाओं वाला हिस्सा और जंघाओं से नीचे का हिस्सा हमारी इन चारों महाभूतों को उठा करके रखता है। तो ये वाला हिस्सा पृथ्वी के रूप में हमारा कहलाता है। तो ये हमारे पंच महाभूत हुए। अब जब अपने स्थान का आप लोग निर्माण करते हो तो आपके स्थान के अंदर इन पंच महाभूतों का जो प्लेसमेंट है वो ठीक प्रकार से होना चाहिए। जो आपका पंच महाभूतों में से जैसे आकाश से संबंधित चीजें आपकी आ गई, तो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक लेवल है जिस लेवल पे आपकी सीलिंग हो। ऐसा नहीं कि आपने 8 फुट पे छत डाल दी या 7 फुट पे छत डाल दी। वो कम से कम सूर्य का अंक आपका 1 का आता है, तो कम से कम वो 10 फुट के आसपास की आपकी छत मिनिमम हो, इतना आप उसको ध्यान में रखें। और उसके बाद में उससे क्या है कि जो ऊपर की चीजें हैं जो अंतरिक्ष की तरफ नीचे से ऊपर जाती हैं, उनके लिए वो स्थान वहां पे बने, वो वहां पे सेटल हो सके, वो स्क्वीज ना हो। और स्क्वीज ना होंगी तो वो आपके स्वास्थ्य को खराब नहीं करेंगी। उसके साथ ही साथ में जैसे अंतरिक्ष उन्मुक्त और खुला होता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि छतों में फॉल सीलिंग कराते टाइम पे जो छतों के लेवल ऊपर नीचे कर देते हैं, और सोते समय जब हम सोते हैं तो उस समय कहीं पर स्थान ऊंचा आता है और कहीं पर स्थान नीचे आता है, तो वो महाभूत डिस्टर्ब हो जाता है। तो सीलिंग्स आपकी फ्लैट होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरी चीज वायु का है। तो वायु वाला जो महाभूत है हमारा, जिस प्रकार से हमारे दोनों नासा छिद्र खुले होने चाहिए सो दैट ठीक प्रकार से हम ब्रीद कर सकें, जिस प्रकार से हमारे लंग्स हेल्दी होने चाहिए, फेफड़े हमारे अच्छे होने चाहिए कि आई हुई वायु को फेफड़ों में आकर के हृदय के अतिरिक्त पूरे शरीर तक वो उस ऑक्सीजन को भेज सकें, जिसके कारण ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ठीक इसी प्रकार से आपके घर के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। यानी कि ईस्ट से जो आपकी हवा निकल करके आई वो वेंटिलेट होकर के वेस्ट से बाहर निकलनी चाहिए। तो आमने सामने आपकी खिड़कियां जरूर होनी चाहिए सो दैट आया हुआ जो वायु है वो बाहर निकल जाए। खास तौर पर जो आपके टॉयलेट्स हैं और जो आपके बाथरूम इत्यादि हैं, यहाँ पर वेंटिलेशन की बहुत अच्छी सुविधा होनी चाहिए। अदरवाइज जितना भी टॉयलेट के अंदर निगेटिविटी जनरेट हुई है, अगर उसका वेंटिलेशन ठीक प्रकार से नहीं है तो वो वायु महाभूत को आपके परिवेश में प्रवेश करके गड़बड़ाएगा। वैसे ही किचन के अंदर हो गया, जो छौके तड़के इत्यादि आप लोग लगाते हैं, उनके कारण से जो एक मान करके चलिए आप, उनकी जो एक स्मेल्स होती हैं और ठंडी गर्म हवाओं की भाप इत्यादि के का जो रहता है वो आपके पूरे परिवेश में फैल करके फंगस इत्यादि जनरेट कर सकता है। तो ये महाभूत ठीक करने के लिए किचन आपकी अग्नि कोण में हो अथवा वायव्य कोण में हो, और उसके साथ साथ में यहाँ पर ये जो वायु निकली है इसको भी एग्जॉस्ट करने की आपकी, इसको बाहर निकालने की आपके साधन ठीक प्रकार से होना चाहिए। तो मैंने 2 महाभूतों के बारे में आपसे चर्चा की। अब तीसरी महाभूत जो है ये अग्नि। अग्नि से संबंधित आपके घरों में क्या होता है,
ट्रांसफार्मर्स इत्यादि लगे होते हैं। अग्नि से संबंधित आपने कई बार इन्वर्टर्स इत्यादि लगे होते हैं। आपके जो एमसीबी बोर्ड्स इत्यादि वो चीजें होती हैं। आप अपनी किचन के अंदर स्टोव वगैरह जला रहे होते हैं, वो चीजें होती हैं। ओवंस वगैरह का हम लोग यूज करते हैं। हॉट प्लेट्स इत्यादि हम लोग यूज करते हैं। और कमरे के अंदर चाय वाय बनाने के लिए कई बार हम केटल्स इत्यादि रख लेते हैं और सर्दियों में हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर आप किसी कमरे में रख रहे हैं तो उस कमरे के अग्निकोण में, नहीं तो पूरब में, वरना दक्षिण में, या जो लास्ट ऑप्शन बनता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, इन जगहों पर इन गैजेट्स को आप लोग रखें। आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। और किचन के अंदर ठीक इसी प्रकार से इन चीजों को आपको अग्नि से संबंधित जितने भी संयंत्र हैं उनको अग्निकोण साउथ ईस्ट में, पूरब की दिशा में ईस्ट डायरेक्शन में, दक्षिण की दिशा में साउथ डायरेक्शन में, और उसी के साथ साथ में अगर ये तीनों चीजें अवेलेबल ना हो तो नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में इन जगहों में आग्नेय संयंत्रों को, स्टोव इत्यादि को, इन चीजों को आप अपना रखें। तो ये अग्नि महाभूत की बात हो गई। इसके बाद में जल की व्यवस्था आई। देखिए, जल एक ऐसी चीज है कि जो सब चीज को शुद्ध करता है, सबको धोता है, किंतु जल को कोई नहीं धो पाता। जल सिर्फ इस प्रकार से धुलता है जब वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो वाष्पीकृत होकर के अंतरिक्ष में जाता है, और अंतरिक्ष में जाने के बाद में क्लाउड फॉर्मेशन होती है। उसके बाद में रेन के रूप में जब वो नीचे आता है तो वो जल उस तरीके से उसके धुलने की प्रक्रिया होती है। तो जल आपको पीने के लिए चाहिए, जल आपको नहाने धोने इत्यादि के लिए चाहिए, हर कार्य के लिए जल आपका आवश्यक है। लेकिन ऐसा ना हो कि जल को आप अग्नि के कोण में रख दें या अग्नि के कोण में आप जल को रख दें, तो वो महाभूतों का बैलेंस खराब हो जाएगा। पूरब की दिशा, उत्तर की दिशा, और अगर ऊंचे टैंक इत्यादि रख रहे हैं तो पश्चिम की दिशा, ये जल से संबंधित चीजों को रखने के लिए बहुत बढ़िया कोने होते हैं। तो 4 महाभूतों के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद में 5वां महाभूत पृथ्वी हुआ। तो देखिए, जब आप अपने घर के अंदर देखते हैं तो जो पृथ्वी संबंधित महाभूत है, ये आपके घर का जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर, इसको कहीं ना कहीं इंगित करता है। तो दक्षिणी कोण, ये नैऋत्य कोण भी आता है, और उसके साथ ही साथ में दूसरा मंगल को भी ये महाभूत कहीं ना कहीं इंगित करता है। मेनली साउथ वेस्ट को इंगित करता है। उसके बाद में आंशिक रूप से दक्षिण और आंशिक रूप से पश्चिम। और खास तौर पे इसे आप इस प्रकार से समझें कि जो दक्षिणी नैऋत्य कोण है या पश्चिमी नैऋत्य कोण है, यहाँ पर पृथ्वी जो महाभूत है इसका कहीं न कहीं आधिपत्य होता है। तो इन स्थानों को आप थोड़ा सा भारी रखें। आपके जो ग्राउंड फ्लोर के जो तल इत्यादि हैं, इनको थोड़ा सा आप ऊंचा करके रखें, तो ये महाभूत आपका इस प्रकार से बैलेंस रहेगा। तो पंच महाभूत क्या हैं, इनका सीक्वेंस क्या है, और उसके साथ ही साथ में अपने घर में इन 5 महाभूतों को किस प्रकार से आपको ठीक प्रकार से रखना है, इसके ऊपर मैंने आपके साथ में ये विशेष चर्चा की है। आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।